हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर करते हैं एक नए वीडियो की शुरुआत। ये जो है वीडियो आप लोगों का क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ है, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है प्लानिंग। इससे पहले 3 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। आप लोग नए चैनल पे आए तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। और हर एक चैप्टर वाइज समरी हम अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है प्लानिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लानिंग में देखिए, प्लानिंग जो है हम लोगों का ये जो है प्लानिंग चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग देखते हैं। प्लानिंग का मतलब ये होता है जैसे पहले से किसी भी चीज़ को थिंकिंग कर लेना, पहले से किसी भी चीज़ को सोच लेना, करने से पहले उसको सोच लेना कि हमें इस तरीके से काम को करना है ताकि अपने गोल को हम आसानी से क्या कर सकें, अचीव कर सकें। उसी को क्या बोला जाता है? प्लानिंग बोला जाता है। प्लानिंग जो होता है एक प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट में कहाँ पे हैं और फ्यूचर में किस स्तर पे जाना चाहते हैं, इन दोनों का जो गैप होता है वही प्लानिंग होता है। प्लानिंग हम लोग करके प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाते हैं, तो जो भी प्लानिंग करते हैं एडवांस में, उसी को बोला जाता है प्लानिंग। तो यहाँ पे देखते हैं थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट is to be done, by whom it is should be done। प्लानिंग अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आप कहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पे फिगर हम समझाए हैं, आप कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं और यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो इसके बीच की जितनी भी प्रोसेस है, इसके बीच यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक की जितनी भी आपका प्रोसेस है, उस सब किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग के अंदर, राइट। फिर उसके बाद हम लोग फीचर्स देखते हैं इसका। हेलो, हाँ कौन? हाँ बोलो। है नहीं आ गए ठीक हो। तो फीचर्स हम लोग देखते हैं। फीचर्स में जो है फीचर और नेचर दोनों का सेम है। तो पहला लिखा है प्लानिंग कंट्रीब्यूशन टू बी ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करता है। और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है वहाँ पर प्लानिंग भी नहीं होता है। अगर आपका गोल है 90 एबव लाना, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हो, 90+ लाने के लिए सोच रहे हो, वो सब प्लानिंग है, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्लानिंग इज स्टार्ट विथ द determination of objective. We cannot think of planning in the absence of objective। यानी अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कोई प्लानिंग भी नहीं है। फिर सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का अगर पहला फंक्शन की बात किया जाए तो क्या होता है? प्लानिंग होता है। प्राइमरी फंक्शन इसीलिए बोला जाता है। तो इसमें देखिए प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज़ टू बी परफॉर्म बाय द एवरी मैनेजमेंट, नो अदर इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव विदाउट प्लानिंग। यानी हम लोग कोई भी काम को इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते विदाउट प्लानिंग। पहला काम क्या है? प्लानिंग करना, फिर एग्जीक्यूट करना, राइट। परवेसिव का मतलब क्या होता है? प्लानिंग हर जगह
अवेलेबल होता है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, किसी भी स्तर का मैनेजमेंट हो, हर जगह प्लानिंग अप्लीकेबल होता है। जैसे प्लानिंग रिक्वायर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल पर प्लानिंग क्या होता है, रिक्वायर होता है। और ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तब भी वहाँ पे प्लानिंग ज़रूरी होता है, और अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तब भी वहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग ज़रूरी होता है। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये हो गया, प्लानिंग हम लोग पास्ट के लिए नहीं करते हैं, ना ही प्रेजेंट के लिए करते हैं। प्लानिंग हम पास्ट के बेसिस पर और प्रेजेंट के बेसिस पे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ प्लानिंग नॉट फॉर पास्ट, प्लानिंग यूज फॉर ओनली फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगला टॉपिक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसकी इम्पोर्टेंस देख देते हैं। पहला क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी प्लानिंग जो है हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको काम करना है और एम्प्लॉय को किस तरीके से डायरेक्शन देना है, ताकि उस डायरेक्शन के बेसिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सके। प्लानिंग इज़ द कंसर्न विथ द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का एफर्ट करने का डायरेक्शन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क। जानते हैं अनसर्टेनिटीज़ रिस्क होता है हमारे मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में, तो पहले से हम लोग अनसर्टेनिटी रिस्क को रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर काम कर रहे हैं, अगर प्लान के बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आप बेहद क्या कर सकते हो, अनसर्टेनिटी रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क बिकॉज अनसर्टेनिटी रिस्क ऑन इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में अनसर्टेनिटी रिस्क होता है, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। राइट। प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन आइडिया। अगर आप बैठ के सोचते हो, विचार करते हो, तो न्यू आइडिया आपके दिमाग से क्रिएशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। तो प्लानिंग क्या करता है, न्यू आइडिया को लाता है। प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। एक दिमागी का खेल होता है ये जो होता है। देयर इज ग्रेट स्कोप ऑफ बेटर आइडिया, यानी अच्छा आइडिया करने के लिए हमें प्लानिंग क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो होता है डिसीजन, कई सारे डिसीजन होते हैं, उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है प्लानिंग। प्लानिंग हेल्प टू मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। प्लानिंग सेट गोल इन एडवांस। प्लानिंग जो होता है आपके गोल को एडवांस में क्या करता है, सेट करना है, आपकी गोल क्या है और गोल को कैसे अचीव करें। उसके बाद देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन में जो है हम लोग लिमिटेशन में दो चीज़ें देखेंगे, एक इंटरनल लिमिटेशन होता है, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल लिमिटेशन जानते हैं होता क्या है। इंटरनल लिमिटेशन का मतलब ये हो गया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली लिमिटेशन होता है, उसे इंटरनल लिमिटेशन जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, और एक्सटर्नल लिमिटेशन आर दोज लिमिटेशन विच आर नॉट कंट्रोल ऑन लिमिट्स। राइट। इसमें प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। यहाँ पे ये कह रहा है प्लानिंग जो होता है रिजिडिटी होता है, मैनेजर को भी प्लान बन के मिलता है, ठीक है। तो मैनेजर जो है अपने हिसाब से प्लान को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है वंस प्लान आर मेड डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर मे नॉट चेंज। अगर एक बार प्लान सेट हो गया, गोल सेट हो गया, तो प्लान को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सेकंड, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो होता है डायनेमिक इन्वायरमेंट नहीं होता है,
आप लोग जानते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन प्लानिंग रिजिडिटी होती है, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक एट आ रेगुलर चेंज बट प्लानिंग इज़ नॉट चेंज, राइट। फिर है इट इज़ रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखिए मैनेजर का क्रिएटिविटी एंड एम्प्लॉय का क्रिएटिविटी क्या करता है, रिड्यूस करता है। मैनेजर एम्प्लॉय प्लान को नहीं बना सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो प्लान को दे दिया गया है, एक बार जो फ्रेमिंग कर दिया गया है उसी को आंख बंद करके क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। विथ द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडिटी प्लानिंग नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द देम, यानी उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग को चेंज नहीं किया जा सकता है। प्लानिंग इन्वॉल्व हग कॉस्ट, भाई प्लानिंग जो होता है, जो करता है उसके लिए कॉस्ट लगता है, ठीक है, और कंज्यूमिंग टाइम भी होता है, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग करने के लिए किसी मैनेजमेंट को हायर करना पड़ता है, एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है प्लानिंग, तो वो भी हमसे कुछ ना कुछ क्या लेगा, सैलरी लेगा ही। एक्सटर्नल में देखते हैं जिस पर कंट्रोल नहीं होता है, नेचुरल क्लाइमेटी। नेचुरल क्लाइमेटी का मतलब ये हो गया, हम पहले से कोई प्लान फ्रेमिंग करके किए हैं। नेचुरल क्लाइमेटी अगर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो हमारा प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। नेचुरल प्लान क्लाइमेटी सच एज फ्लड अर्थक्वेक में फेल्योर प्लान। और चेंज इन कंपटीटर पॉलिसी, अगर हम कोई भी प्लान फ्रेमिंग करके रख लिए हैं, अगर हमारा कंपटीटर अपने प्लान में चेंजिंग कर लेता है तो हम जो फ्रेमिंग किए हैं प्लान, वो प्लान क्या हो जाता है, फेल्योर हो जाता है। सम टाइम ऑफ फेल प्लान ड्यू टू गुड पॉलिसी फॉलो बाय कंपटीटर, या तो गुड का मतलब यहाँ चेंज बाय पॉलिसी, यानी पॉलिसी कंपटीटर क्या करता है, चेंज कर देता है, तो हमारा प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चेंज इन फैशन, कोई भी प्लान बना के रखे हैं कि इस कॉटन का हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जनता के दिमाग में फैशन चेंज आ गया तो हमारा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। सम टाइम प्लान फेल व्हेन चेंज फैशन बाय पब्लिक। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आ गया। अब हम सोचे पेट्रोल वाला 4 व्हीलर चलाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने पेट्रोल चलाना क्या कर दिया, इंजन बंद कर दिया, तो प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गया तो हमारा प्लान पुराना वाला क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। प्लानिंग के प्रोसेस हम लोग देखते हैं, टोटल प्रोसेस हम लोगों का 7 प्रोसेस है। प्लानिंग करने की प्रोसेस क्या होती है, पहला प्रोसेस जो है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पहला प्रोसेस ये है, हम लोग प्लानिंग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिन विथ द स्टार्ट सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल द पॉलिसीज मेथड ऑफ फ्रेम फॉर द अचीवमेंट गोल। ऑब्जेक्टिव को हम लोग इसलिए सेट करते हैं क्योंकि हमें पॉलिसीज़, मेथड एंड स्ट्रैटेजी बनाना होता है ताकि अपनी गोल को अचीव करें। पहले ये देखिए, पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सेट करना। सेकंड जो है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। डेवलपिंग प्रेमाइसिस का मतलब ये हो गया, हम एजम्पशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एजम्पशन और पॉलिसी को बनाते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर में कैसे गोल को अचीव करें। लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, यानी बहुत सारे अल्टरनेटिव सामान बेचने के लिए क्या पॉलिसी अप्लाई किया जाएगा, सबका एक एक लिस्ट बना लेते हैं। कई सारे सोर्सेस को, जैसे प्रोडक्शन करना है गुड्स, तो कई सारे सोर्स हैं प्रोडक्शन करने का, सबका एक एक देख लेते हैं कि किससे किससे गुड्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। आफ्टर सेटिंग अप objective the manager making a list of alternative through which the organization can be achieve objective. Evaluating different alternative,
जितने भी अल्टरनेटिव, जितने भी सोर्सेस को हम लोग कलेक्ट किए, लिस्ट बनाए हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, सोचते हैं कि किससे हम लोग प्रोडक्शन करें या किस पॉलिसी को अप्लाई करें जो हमें फ़ायदा हो। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट, मैनेजर इवेल्युएटिंग ऑफ एवरी अल्टरनेटिव एंड नोट डाउन निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट। हर एक अल्टरनेटिव रिसोर्सेस का एक निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट एक नोट करता है। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, यानी एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो इसमें से सोर्स होता है, पॉलिसी होता है, उसको क्या करता है, अप्लीकेबल करता है। वन अल्टरनेटिव सेलेक्ट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव विच आर बेस्ट अल्टरनेटिव, जो बेस्ट उसमें से बेस्ट हम लोगों का मेथड होता है, पॉलिसी होता है, उसको सेलेक्ट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, यानी लागू कर देता है, हर एक एम्प्लॉय को मेथड बता देता है। फॉलोअप, अब मैनेजर उससे मॉनिटरिंग करता है, क्या हम जो प्लान हम अप्लाई किए हैं, अल्टरनेटिव जो अप्लीकेबल कर रहे हैं, केयरफुल्ली वो काम हो रहा है कि नहीं। 2 टाइप्स के प्लान होते हैं, प्लान कई टाइप्स के होते हैं, मेनली आप लोगों का इम्पोर्टेंस यही है। सिंगल प्लान, रिपीटेड प्लान। सिंगल प्लान वह प्लान होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्लान बनाते हैं, उसके बाद ये प्लान ख़त्म हो जाता है। मीनिंग देख लीजिए इसका। सिंगल प्लान यूज आर द टाइम प्लान, दीज आर फ्रेम फॉर पर्टिकुलर अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाई जाती है। इसके फीचर्स क्या है, सिंगल प्लान आर ओनली वन टाइम, सिंगल प्लान केवल एक टाइम यूज किया जाता है। इट इज़ ए रिपीटेड इट इज़ प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, यानी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए प्लान बनाया जाता है, उसके बाद ख़त्म। गोल अचीव करने के बाद इसे डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड का मतलब ख़त्म कर दिया जाता है प्लान को, राइट। एवरी टाइम न्यू प्लान प्रिपेयर फॉर एवरी गोल, हर गोल के लिए नया नया प्लान बनाया जाता है। रिपीटेड प्लान, एक बार जो प्लान बना देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए रिपीट होता रहता है। इट इज़ यूज लॉन्ग टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। फीचर इसका क्या है, दीज आर रेकरिंग प्लान, रेकरिंग प्लान जो बार बार प्लान यूज करते हैं, और दीज आर स्टेबल प्लान, स्टेबल होता है लॉन्ग टाइम के लिए। नॉट डिस्कार्ड आफ्टर गोल अचीव, गोल अचीव के करने के बाद इस प्लान को ख़त्म नहीं किया जाता है। तो ये हम लोगों का चैप्टर रहा, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहा प्लानिंग का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।